व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं। साथ ही अनेक तरह के सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है या आयोजन होता है उस सब को भी मैं कवर करने का कोशिश करता हूं, और जो विविध विषय है उससे भी संबंधित वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं छठ पर्व का ग्राउंड रिपोर्टिंग। आज हम आपको लेकर के चलते हैं नेपाल सीमा से 12 किलोमीटर दूर कमला नदी के किनारे कन्हौली चतरा गांव के निकट का स्थल। यह कन्हौली खजौली के नज़दीक का गांव है। कमला नदी के पेट में यह छठ स्थल है। वहां आपको लिए चलते हैं। वहां पहुंचने के लिए हम लोगों ने ऑटो लिया। इससे हम बढ़ रहे हैं छठ पर्व के स्थल के तरफ। यहां पर 4-5 गांव के लोग छठ करने आते हैं, या उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, कह सकते हैं। और मतलब ये जो कमला नदी के एक किनारे 4-5 गांव के लोग आते हैं, उस तरफ और भी लोग गांव के लोग आते हैं। तो इस मिलाकर तो सब मिलाकर के यहाँ इस जो क्षेत्र में परिक्षेत्र में लगभग 10 गांव के लोग आते हैं छठ करने के लिए। अब तो परंपरा सब में परिवर्तन होने लगा है। कुछ लोग छत पर भी कर लेते हैं, तो कुछ तालाब में, तो कुछ गड्ढा खूंद करके भी पानी डालकर उसमें छठ कर लेते हैं। पर्व के मूल में बहते जल में सूर्य को अर्घ्य देना ज़्यादा प्रासंगिक है और उपयोगी भी माना जाता है। पारंपरिक रूप से भी बहते जल में सूर्य को अर्घ्य देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम आपको ले चलते हैं नदी के किनारे छठ घाट पर। यह घाट नदी के पेट में है। यहाँ पर पहुँचने के लिए इस गांव के बीच से गुजरते हैं और 2-3 गांव को पार कर हम वहाँ पहुँचते हैं। इस रास्ता से गुजरते हुए हमें ग्राम्य जीवन का दर्शन हो सकता है। ग्राम जीवन का नज़ारा का हम आनंद ले सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे लोग रहते हैं गांव में। हम समझ सकते हैं कि लोगों के दरवाजे पर कैसे परंपरागत रूप से लोग पशुपालन करते हैं, और उनके दरवाजे पर गाय भैंस पशु विद्यमान है। छोटे पैमाने पर बकरी पालन भी होता है। जब पहले घोड़ा गाड़ी टमटम का प्रचलन था तो लोग दरवाजे पर लोगों के दरवाजे पर घोड़ा का भी दर्शन हो जाता था। पर अब तो व्यावसायिक पैमाने पर टमटम का उपयोग इस क्षेत्र में काफ़ी कम हो गया है। अतः घोड़ा का दर्शन आपको इक्का दुक्का ही होगा। हाँ, अभी भी कुछ शौकिया तौर पर कुछ व्यक्ति घोड़ा पालते हैं और कभी कभी उसकी सवारी भी करते हैं। गांव में पक्के मकान के संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। सड़क को नदी के किनारे तक ढाल दिया गया है। यदि इस नदी पर पुल बन जाता तो यह पुल पद्मा होते हुए जयनगर तक लोगों को पहुंचाएगा। फिर इस क्षेत्र में बस की सुविधा भी बढ़ जाएगी। तब इस पुल के माध्यम से लोग जयनगर, लोकहाल, दनिया और बाबूबढ़ी जैसे क्षेत्र के भी लोगों के आवागमन में काफ़ी सुविधा होगी। महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन के लिए भी यह लिंक हो जाएगा। इस नदी पर पुल बनाने की आवाज़ पूर्व जिला पार्षद रिठू सिंह उर्फ प्रिय रंजन उठाते रहे हैं। कन्हौली गांव में एक बड़े नेता हैं बालेश्वर सिंह भारती जी, जो भाजपा से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। वो MLC भी रह चुके हैं और पार्टी में बड़ा पदाधिकारी हैं। उन्होंने अपने समय में पुल बनाने के लिए पहल भी की थी, पर कुछ परिणाम सामने नहीं आया। यहाँ से नज़दीक में ही सुखी का साइफन है। इसे इंजीनियरिंग का पराक्रम के रूप में आप देख सकते हैं। जब एक नदी से दूसरे नदी को नीचे नीचे गुजारा जाता है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर सुखी साइफन को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वर्तमान सरकार का सड़क पुल बनाने और यातायात को व्यवस्थित करने पर बहुत जोर है। अगर इस नदी पर पुल बन जाता है तो सुदूर क्षेत्र के लोगों का आवागमन बहुत आसान होगा। तो
यहाँ तक नदी के किनारा का सवाल है, वहाँ तक सड़क बना दिया गया है। आगे इस सड़क का विकास तभी होगा जब इस नदी पर पुल बने। तो मैं इस गांव क्षेत्र और इलाके के तमाम प्रबुद्धजन, बुद्धिजीवी, नेतागण और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों से इस चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस नदी पर पुल बनाने के लिए पहल करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अनेकों गांव के लोगों के जीवन से आपको रूबरू करा सकूं और उनके कठिनाइयों से अवगत करा सकूं और उनके विकास के लिए नेता, मंत्री और पदाधिकारी काम कर सकें। तो इन मनोरम प्राकृतिक दृश्यों और ग्रामीण परिवेशों से होते हुए हम कमला नदी के किनारे से होते हुए हम नदी के पेट में पहुंचते हैं, जहां छठ का घाट बना दिया गया है। यहाँ लोग 2-3 दिन पूर्व से ही घाट बनाते हैं। घाट बनाने के लिए कुदाल, खुरपी इत्यादि का उपयोग करते हैं। केला के वृक्ष से घाट को सजाना शुभ माना जाता है। आप देख सकते हैं कि घाट को कैसे सजाया गया है। और घाट से पहले जो रास्ता के जो दृश्य है, ग्रामीण क्षेत्र का जो परिदृश्य है, ग्रामीण क्षेत्र में कैसे मकान है, उस सब से आपको का नज़ारा इस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे जंगल का प्राकृतिक दृश्य है, मनोरम दृश्य है, और कैसे इस रास्ते से होते हुए छठ पर्व का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति, व्रती, उनके स्वजन कैसे जा रहे हैं। इसको आप देख सकते हैं कि कैसे माथा पर लेकर के जो प्रसाद जो अर्पित किया जाएगा, जो अर्घ्य दिया जाएगा, उसके सामग्री को लोग लेकर के कैसे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये ग्रामीण जीवन का नज़ारा। तो छठ घाट पर ले जाने से पहले मैंने इन रास्तों को शूट कर लिया है, और इस रास्ते के से होकर के जो व्रती के स्वजन लोग जा रहे हैं उसको भी मैंने दिखाने का कोशिश किया है। आप ग्रामीण जीवन के नज़ारा का आनंद ले सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना मनोरम प्राकृतिक दृश्य है। ये सब होते होते हम गांव होते हुए नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां पर घाट का आयोजन किया गया है, घाट बनाया गया है, घाट को सजाया गया है। 2-4 पंडाल के अस्थाई घर भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। इस घर में कुछ व्यक्ति रात्रि में छठ के अवसर पर शयन करते हैं। सबसे दुखद पर्व के अवसर पर तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाना है। कुछ इलाके में तो लोगों में कुछ जागृति भी आई है, पर कुछ इलाके में तो कान फाड़ू ध्वनि आपको काफ़ी व्यथित करेगा, और साधना उपासना के मूल्य उद्देश्य को भी यह काफ़ी संकुचित कर देता है। अगर सीमित ध्वनि में ही इसे बजाया जाए तो शायद यह उतना बुरा नहीं लगेगा। अब छठ घाट के किनारे स्थलगामी भगवान सूर्य को लोग प्रणाम करते हैं। साथ ही व्रती लोग पानी में खड़ा होकर के व्रत के अनुष्ठान को पूरा करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो मंत्र का प्रयोग होता है, यही सूर्य सहस्त्रंशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपे माँ भक्त्या गृहणार्ध दिवाकर। तो वहीं कुछ लोग गायत्री जो मंत्र होता है, ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र से अर्घ देते हैं। तो इस मंत्र को आप देख सकते हैं। साथ ही कुछ जो लौकिक भाषा के जो गीत हैं, जो प्रचलित और पॉपुलर गीत हैं, तो उसको भी लोग गाते हैं। गाते अब कम हैं, अब तो इतना तेज़ साउंड में आप देखेंगे लाउड स्पीकर बजाते हुए। ये जो इलाका सब देख रहे हैं, इस सब इलाका में भी कुछ आदमी बहुत तेज़ ध्वनि में बजाते हैं। लोग उगते सूर्य को प्रणाम करते हैं, लेकिन ये इस पर्व में, इस महापर्व में उगते और डूबते दोनों सूर्य को प्रणाम किया जाता है और उनकी साधना तथा आराधना की जाती है। वैसे गायत्री और सविता के माध्यम से साधना करने वाले तो सुबह, दोपहर, शाम तीनों संध्या करते हैं, और तीनों संध्या में भगवान भास्कर की आराधना करते हैं।
भगवान सूर्य को अनेकों नामों से जाना जाता है। सूर्य, भास्कर, आदित्य। अदिति के पुत्र होने के कारण देवताओं को आदित्य और दिति के पुत्र होने के कारण असुरों को दैत्य कहा जाता है। भगवान सूर्य को प्रणाम करते समय कई व्यक्ति गायत्री मंत्र के माध्यम से इस महान मंत्र का मानसिक उच्चारण और जप करके उनकी साधना और आराधना करते हैं। कई एक व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा अवसर होता है जब वे गंगा, कमला या यमुना नदी के किनारे छठ में सम्मिलित होने के लिए आते हैं और गायत्री माता की साधना भी करते हैं। इन सब इलाकों में तो नदी अपेक्षाकृत शुद्ध नज़र आती है, पर कतिपय क्षेत्रों और इलाकों में इसे अत्यंत ही प्रदूषित कर दिया गया है। जिस देश में, जिस क्षेत्र में लोग नदी की पूजा करते हों, उस क्षेत्र में नदी को इतना दूषित करना अत्यंत व्यथित करता है। बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से नदी में मल, जल और कचरा डाल करके नदी को दूषित किया गया है। अब मल, जल और कचरा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करके सरकार इन नदियों को बचा सकती है। तो नदी के किनारे छठ व्रतियों का अवलोकन करके हम इनके साधना और समर्पण को समझने की एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं। यहाँ गायत्री मंत्र का जाप करते लोग आपको दिख सकते हैं। साथ ही डूबते और उगते दोनों स्वरूपों में भगवान भास्कर को नमन करते व्यक्तियों का हमें दर्शन हो सकता है और हम उनका अवलोकन कर सकते हैं। छठ पूजा षष्ठी का अपभ्रंश है। वास्तव में कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को छठ पूजा मनाने की परंपरा है। अगर लोकेशन की बात करें तो यह अखिल भारतीय पर्व नहीं है। इसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के मधेश इलाके में मनाया जाता है। मिथिला में लोग एक फार्मूला की चर्चा करते हैं कि दशहरा दशे दीपावली और दीपावली छठे छठ, मतलब दशहरा के 10 दिन बाद दीपावली और दीपावली के 6 दिन बाद छठ होता है। ऐतिहासिक जनश्रुति के हिसाब से मिथिलांचल के लोगों की माने तो, साथ ही कुछ पौराणिक प्रमाणों पर गौर करें तो सबसे पहले जगत जननी जगदम्बा माँ सीता के द्वारा इस छठ महापर्व को मुंगेर में एक बड़े पत्थर का टुकड़ा, जिसे शिलाखंड भी कहा जाता है, वहीं पर इसे प्रारंभ किया गया था। यही कारण है कि हम बेगूसराय एवं मुंगेर में इस पर्व को अत्यंत धूमधाम से मनाते देख सकते हैं लोगों को। इसके बाद यह अन्य स्थलों तक पहुंचा। आज तो हम अमेरिका में भी प्रवासी भारतीयों, खास करके बिहारी भाइयों द्वारा इसे मनाते देख सकते हैं। दूसरी जनश्रुति की माने तो देवता और असुरों की लड़ाई में जब देवतागण पराजित हुए थे तो देवताओं की माता कश्यप ऋषि की पत्नी माँ अदिति ने तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु देव सूर्य मंदिर में अपनी पुत्री को प्रसन्न करने के लिए छठ महापर्व का अनुष्ठान किया था। ऐसा माना जाता है कि इसी वरदान के फलस्वरूप भगवान आदित्य अवतीर्ण हुए थे और उनके कृपा स्वरूप देवताओं को विजयश्री मिली थी। तो सूर्योपासना के पर्व में भगवान सूर्य की मानस बहन षष्ठी देवी यानी छठ मैया की पूजा अर्चना होती है। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार पांडवों के द्वारा जब राजपाट गवा दिया गया था तो उनकी पत्नी पंचाली द्वारा भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार छठ व्रत रखा गया, जिसके अनुष्ठान पूरा होने पर उन्हें राजपाट वापस मिला। कुछ अन्य जनश्रुति के अनुसार सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण के द्वारा सूर्यदेव की आराधना के पश्चात छठ पर्व की शुरुआत हुई। तो मूल रूप से ये सूर्य उपासना का पर्व है, लेकिन सूर्य की जो मानस बहन मानी जाती है षष्ठी देवी, तो छठ मैया की भी पूजा अर्चना होती है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं इस प्रकार कि इसके बाद या पहले की भी कई कथाएं हैं जिसके अनुसार कई एक पौराणिक राजाओं के द्वारा षष्ठी देवी के व्रत उपासना हेतु अनुष्ठान किया गया। वैसे भी हम देखें तो आर्य वैदिक परंपरा में सूर्य उपासना और गायत्री साधना का अत्यधिक महत्व है। दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में
सूर्य पूजन और गायत्री सावित्री के पूजा जप सूर्योपासना के पर्व में भगवान सूर्य की मानस बहन षष्ठी देवी यानी कि छठ मैया के पूजा का विधान पूरा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मतलब गायत्री और सूर्य उपासना का तो ऋग्वेद में उल्लेख है ही। तो अनेकों जनश्रुति, शास्त्रीय प्रमाण, पौराणिक प्रमाण, ऐतिहासिक प्रमाण, लोक परंपरा का मिला जुला रूप है ये। इस तरह से प्रारंभ हुए जन परंपरा और जन आस्था का यह पर्व अन्य धर्मावलंबियों तक भी पहुंचा और उनके द्वारा भी इस अनुष्ठान को अपनाया गया। मूल रूप से संस्कृत के विद्वानों के अनुसार तो षष्ठी पूजा है और इसी का अपभ्रंश या यूँ कह लीजिए कि शब्दों की जो यात्रा होती है उसके अनुसार षष्ठी पूजा छठ में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार आज यह आयोजन छठ पर्व, छठ महापर्व के नाम से जाना जाता है। परिवेश और क्षेत्र के अनुसार छठ पूजा और महापर्व के लिए अन्य नाम भी प्रचलन में है। इसे लोग छठ, छठी मैया की पूजा, रनवे माई की पूजा, डाला छठ आदि नामों से भी संबोधित करते हैं। इस पर्व का आयोजन लोग धन, मान, ऐश्वर्य, पुत्र, नौकरी जैसे मनोकामना की पूर्ति हेतु करते हैं। वैसे तो छठ का आयोजन साल में 4 बार होता है और इसे अलग अलग नाम से भी संबोधित किया जाता है। सामूहिकता का मनोरम दृश्य आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे आतिशबाजी कर रहे हैं, कैसे व्रती लोग पानी में खड़े हैं, कैसे कुछ लोग पैदल मार्च करते हैं एक छोर से दूसरे छोर तक, एक किनारे में एक ओर से दूसरे ओर जाते हैं। तो बहुत ही सामूहिकता का मनोरम दृश्य है ये। अब ऐसी ही मान्यता है कि संध्याकालीन अर्घ्य से मानसिक शांति मिलती है। मनोरोग को दूर करने में यह बहुत ही प्रभावशाली होता है और प्रातःकालीन सूर्य को अर्घ्य देने से आरोग्य, आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। और सूर्य को या तो मतलब गायत्री मंत्र ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र से, और कई जगह छठ के लिए एक खास मंत्र है, ये ही सूर्य सहस्त्रंशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपे माँ भक्त्या गृहणार्ध्य दिवाकर। इस मंत्र से, इस श्लोक से सूर्य भगवान भास्कर की प्रार्थना की जाती है। तो हम देख सकते हैं कि साल में 4 बार छठ होता है। अलग अलग नाम से भी इसको लोग जानते हैं, ललही छठ, चैती छठ, बैसखा छठ और अघनिया छठ। तो इसमें जो ये कार्तिक वाला छठ है ये काफ़ी लोकप्रिय है और काफ़ी प्रचलन में है। आप देख सकते हैं कि बिहार में दूर दूर से जो अप्रवासी बिहारी हैं वो छुट्टी लेकर के आते हैं। ट्रेन में, हवाई जहाज़ में, बस में सीट नहीं मिलता है, अनेकों कष्ट उठा करके लोग आते हैं छठ में सम्मिलित होने के लिए। तो ये जो अभी कार्तिक मास का जो छठ होता है जो सर्वाधिक प्रचलन में है, सर्वाधिक प्रचलित है और धूमधाम से मनाया जाता है कार्तिक के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को। तो शास्त्र और पुराण के अनुसार यह वैदिक काल से ही चल रहा है। बिहार और यूपी से प्रारंभ यह पर्व आज अमेरिका और यूरोप तक पहुंच चुका है। इस त्यौहार में जो व्रती होते हैं उनके द्वारा अत्यंत कठिन साधना की जाती है और इस बात पर भी बल दिया जाता है कि साधना, व्रत और अनुष्ठान में हर एक ढंग की, हर एक प्रकार की पवित्रता को भी अपनाया जाए और पवित्रता का पालन किया जाए। इस पर्व का अनुष्ठान करने वालों में तो ज़्यादातर महिलाएं ही होती हैं, पर कई बार घाट पर हम इस पर्व का अनुष्ठान करते और पानी में खड़ा 2-4 पुरुषों को भी देख सकते हैं, 2-4 पुरुषों के भी दर्शन हो सकते हैं इस पर्व को करते हुए, व्रती के रूप में, व्रत करने वालों के रूप में। तो इस पर्व के अनुष्ठान के विभिन्न चरणों की बात करें
तो सबसे पहले चरण में इस पर्व के जो व्रती लोग होते हैं वो पवित्र स्नान से इसे प्रारंभ करते हैं। जो गंगा किनारे के व्यक्ति हैं वो गंगा में डुबकी लेते हैं, और जो घर में ही रहने वाली गृहिणी महिलाएं होती हैं वो पवित्रता से बाल उल को साफ करके पवित्र स्नान से इस व्रत का प्रारंभ करती हैं। इस पर्व में रंग, रूप, जाति और धर्म के आधार पर किसी को भी अनुष्ठान करने से नहीं रोका जाता है और न ही रोके जाने की परंपरा रही है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य भगवान सबके लिए हैं और सब पर उनकी कृपा बरसती है। तो सबसे पहले पवित्र स्नान होता है, फिर उसके बाद पवित्र भोजन, जिसमें व्रत के अनुष्ठान करता अरवा चावल से बना भात, कद्दू की सब्जी, जिसमें सामान्य नमक के बजाय सेंधा नमक का उपयोग होता है और तेल के बजाय गाय के घी का प्रयोग किया जाता है। और इससे जो मिट्टी के चूल्हा पर और आम के लकड़ी या अन्य भी लकड़ी, आम की लकड़ी की उपलब्धता नहीं होने पर अन्य लकड़ी से भी प्रसाद को बनाया जाता है और इस प्रसाद को पवित्रता के साथ ग्रहण किया जाता है। व्रती लोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं पवित्रता के साथ। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगले दिन भर दिन उपवास रखकर शाम करीब 7 बजे के बाद ये जो छठ मैया देवी होती हैं, देवी को खीर अर्पित किया जाता है बना करके, और यह अर्पित खीर को व्रती लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करके खरना करते हैं। तो खीर खा करके खरना होता है। फिर भर दिन के उपवास के बाद खीर रूपी प्रसाद को ग्रहण करने को हम खरना कहते हैं। तो खरना करके व्रत के प्रारंभ करने की शुरुआत करते हैं। एक हिसाब से लोग मतलब संकल्प लेते हैं कि वो व्रत को पूरा करेंगे। खरना को कहीं कहीं लोहांडा भी कहते हैं। इस खरना के प्रसाद को परिवार के अन्य सदस्य भी बड़ी पवित्रता के साथ और बहुत श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। हर एक अनुष्ठान और प्रसाद के सामग्री को बनाते समय छठ मैया से संबंधित गीत भी सुनने को मिल सकता है, पर आजकल इसका रूप थोड़ी सी विकृत हो गई है, जिसमें लोग ज़ोर ज़ोर से ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से तेज ध्वनि में गाना बजाते हैं और शोर उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो भी हो, 36 घंटे का यह व्रत और 48 घंटे के अनुष्ठान वाला यह आयोजन भारत के अन्य राज्यों में भी पहुंचा है। और मूल रूप से यह आयोजन तो भारत के बिहार, झारखंड और यूपी और नेपाल के मधेश इलाका में किया जाने वाला पर्व है। ये आयोजन किया जाता रहा है और इस इलाके में काफ़ी लोकप्रिय भी है। इसके लोकप्रियता का आलम है कि दूर दूर से लोग आते हैं, अब इसमें पर्व मना करके फिर लौट जाते हैं। संक्षेप में अगर हम बात करें तो इस पर्व और अनुष्ठान को नहाय खाए से प्रारंभ हुआ मान सकते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने से इसका पूरा हुआ माना जा सकता है। इस पर्व में खास तरह का पकवान जैसे ठेकुआ और भुसबा भी बनाया जाता है। साथ ही कंद, मूल और फल फूल भी देवी को और भगवान भास्कर को अर्पित किया जाता है। कुछ विद्वान के अनुसार इस पर्व के अनुष्ठान से पराबैंगनी किरण अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से सामान्य से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित किया जाता है, पर मुझे यह ठीक से समझ में नहीं आता है कि कैसे इस पर्व के आयोजन से यह घटित हो पाता है। अंत में इस पर्व पर गाए जाने वाले गीत को भी हम गुनगुनाने का कोशिश करेंगे और इससे जो जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो जनश्रुति है, जो परंपरा है, उसका मैंने उल्लेख किया। आपने देखा कि किस हिसाब से कितने श्रद्धा के साथ लोग इसको मनाते हैं और पवित्रता का इसमें कितना स्थान है। छठ जो खास जगह के छठ का भी खास तरह का महत्व होता है।
जैसे पटना का जो गंगा के किनारे जो करते हैं छठ, तो उस छठ में गंगा के नज़दीक छठ को करना बहुत पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन हर एक जगह जो लोकल एरिया में हैं, जो कमला के किनारे हैं, तो उनके लिए कमला ही नदी बहुत जनश्रुति के हिसाब से पवित्र, वो अब भी गंगा से कम अपने आप को मतलब नहीं मानते हैं कि मतलब कमला के किनारे कर रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि वो हीन भावना से ग्रसित हों। और आप देख सकते हैं कितने उत्साह के साथ छठ पर्व को मनाया जा रहा है, कैसे बच्चे, बूढ़े और परिवार की महिलाएं, नववधू, सारे के सारे लोग इस अवसर पर इकट्ठा होते हैं छठ का और एक अंतर हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जो गंगा किनारे का जो छठ होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा अंतर विधि में भी हो सकता है कि जो कहीं कहीं पर एक ही अर्घ्य को दोनों समय में, उषाकालीन और सायंकालीन दोनों ही के लिए एक ही अर्घ्य का उपयोग किया जाता है, और कहीं कहीं पर अलग अलग जो है व्यवस्था की जाती है। तो छठ का महाप्रसाद जो गंगा किनारे के लोग होते हैं वो छठ का महाप्रसाद गंगा जल से बनाते हैं। छठ व्रती खरना का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉमन है, ये हर जगह बनाते हैं। और इसमें जो अभी इतना टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ है, तो टेक्नोलॉजी का असर इस पर भी हुआ है। आजकल जो सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी है, उसके द्वारा मुस्कुराते हुए सूरज को कैद कर लिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो व्रती लोग होते हैं तो उनका रहता है कि सूर्य की अंतिम किरण, जिसको हम प्रत्युषा कहते हैं, तो संध्याकालीन अर्घ्य में हम समझ सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रत्युषा अर्थात सूर्य के अंतिम किरण तक जो व्रती लोग होते हैं वो प्रतीक्षा करते हैं। और सुबह का जो अर्घ्य होता है, सुबह जो भगवान भास्कर की आराधना होती है, तो उसमें जो पहली किरण, जिसको हम उषा कहते हैं, उसके दर्शन के लिए ठंडा में पानी में बहुत देर तक खड़े होकर के जो भगवान भास्कर की आराधना की जाती है। बहुत सारा जनश्रुति है कि कैसे मनोकामना पूरा होने के लिए लोग इस पर्व का आयोजन करते हैं, इस छठ का में शरीक होते हैं। तो हम दोनों ही जो छठ होता है, मतलब दोनों ही समय के, प्रत्युषा और मतलब उषा काल के छठ, दोनों ही के लिए कोशिश किए हैं कि आपको ये दिखाएं। अभी इसके बाद फिर हम आपको ले चलेंगे। दोनों ही वीडियो को मैंने जोड़ दिया है, इसलिए वीडियो कुछ लंबा हो गया है। और जो मतलब लोग यहाँ जो दूर दूर से आए हैं, दूर दूर तक हम इसको दिखाने का कोशिश किए हैं, एक छोर को, और भी कुछ छिट फुट में गैप है, तो वो गैप सबको के बाद फिर और है किनारे किनारे में कुछ कुछ गैप होकर के जो छठ हो रहा है, तो पूरा इसमें अभी कुछ बाकी ही रह गया है। लेकिन हम आपको आंखों देखा एक हिसाब से हाल दिखा रहे हैं कि कैसे व्रती लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, कैसे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, कैसे सब मंत्र मुग्ध होकर के उत्साह से कैसे छठ पर्व को मना रहे हैं, कैसे ये अनुष्ठान किया जाता है, ये आपको देख सकते हैं। ये कमला नदी से 12 किलोमीटर दूर कमला नदी के किनारे का दृश्य है। कितना भव्य ढंग से सजावट किया गया है, कुछ पंडाल सब भी लगे हैं, लेकिन वही पंडाल में कुछ लाउड स्पीकर सब भी रहता है। कुछ कुछ स्वरूप में हम देख रहे हैं कि यहाँ 25-30 साल से बहुत अंतर नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ी सी समृद्धि हुई है, तो उसमें अब लाउड स्पीकर लोग थोड़ा ज़ोर से बजाते हैं। पहले ज़माने में
माथा पर लेकर के सामग्री को, व्रत के सामग्री को ले जाना बहुत अच्छा माना जाता है। अभी भी बहुत सारे व्यक्ति आप देख सकते हैं माथा पर लेकर के जो नैवेद्य का सामान होता है, अर्घ्य का सामान होता है, उसको लेकर के आते हैं। पर अब वाहन की सुविधा होने के कारण और दूरी के हिसाब से बहुत सारे व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है कि माथा पर उसको लेकर के आएँ, तो लोग वाहन का भी उपयोग करते हैं। तो इस हिसाब से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कैसे किनारे में महिला, वृद्ध, बच्चे सब उत्साह के साथ इसमें आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं। अनेक गांव के लोग भी आते हैं, कुछ जो सरकुटुंब लोग होते हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं, वो भी इसमें आते हैं। तो ये जो दृश्य है कमला नदी के किनारे, ऐसे दृश्य की कल्पना आप किसी तालाब के किनारे में इतना बढ़िया दृश्य का कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब लोग जो साधना के साथ साथ सुविधा को भी देखते हैं, तो कई एक जगह तो अब गड्ढा खून करके भी अर्घ्य देने की परंपरा को लोग निर्वाह कर लेते हैं। छठ के परंपरा का निर्वाह गड्ढा खून करे भी कर लेते हैं। तो कई जगह महानगर में आप देख सकते हैं और समाचार पत्र के माध्यम से भी अवलोकन कर सकते हैं कि छत पर भी छठ का जो रिचुअल्स होता है उसको पूरा कर लिया जाता है। लेकिन पारंपरिक रूप से और जनश्रुति की माने तो बहते जल में खड़ा होना और सूर्य को अर्घ्य देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आप ये देख सकते हैं, इस दृश्य को देख सकते हैं कि कैसे भगवान जो भास्कर जो अस्ताचल की ओर चल रहे हैं, कैसे जो अब अंतिम किरण तक हम शूटिंग करके फ़ोटो खींच करके आपको बताएंगे। इसके बाद फिर हम उषाकालीन जो छठ होगा उसके दृश्य को आपको बताएंगे। उसको वीडियो को भी मैंने इसमें जोड़ दिया है। अब आप देख रह सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं उषाकालीन छठ के दृश्य का, कि कैसे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान भास्कर का उदय हो। तो इसके लिए लोग प्रतीक्षा में हैं। तो 2-3-4 गांव की यात्रा करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं और वीडियो में आपको मैंने दिखाया है कि कैसे रास्ता से ग्रामीण जीवन के नज़ारा का आनंद लेते हुए हम घाट तक पहुँचे हैं। और आप इस यात्रा में ग्राम जीवन का भी दर्शन हो गया। फिर जब हम घाट पर पहुँचते हैं तो देख सकते हैं कि कैसे सजावट किया गया है, कैसे दीप जल रहा है, कैसे दीपावली का रूप दे दिया गया है इस छठ पूजा के माध्यम से। आप अवलोकन कर सकते हैं। और थोड़ी सी सुविधा सड़क उड़क में सुविधा बढ़ी भी है, नदी किनारे तक इसको ढाल भी दिया गया है। लेकिन अगर और पुल उल बन जाए तो और भी सुविधा होगी आवागमन में, और पर्व के माध्यम से लोग आते जाते पर्व को मनाने के लिए जो लोग यहाँ आते हैं उनकी भी सुविधा होगी। और मतलब पर्व मनाने के लिए या वैसे भी तो ये सब जो पर्व है एक लोक जुड़ाव का काम करता है। इसके माध्यम से लोग गांव से जुड़े रहते हैं। बहुत सारे व्यक्ति इस पर्व के अवसर पर गांव आने की परंपरा को निभाते हैं और छठ में एक बार ज़रूर आते हैं। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति जहां बस गए हैं, रच बस गए हैं, वहीं पर छठ मना लेते हैं। तो हम इन ग्रामीण जीवन का मनोरम दृश्य, प्राकृतिक दृश्य और ग्रामीण परिवेश से होते हुए जब कमला नदी के किनारे पहुंचते हैं तो ये घाट जो है नदी के पेट में बना है। आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। और घाट बनाने में काफ़ी पूर्व से ही लोग मेहनत करने लगते हैं
और अपना श्रमदान करके घाट को बनाते हैं। अब जो पटना सब में जो घाट होता है, जो भगदड़ मच जाता है, असुरक्षा की भावना रहती है और मंद हादसा होता है, इस सब से तरह का दृश्य यहाँ पर नहीं उत्पन्न होता है। बहुत हिसाब से लोग अपने संयम से, अपने व्यवस्था से, अपने श्रमदान से यहाँ रिचुअल्स को, परंपरा को पूरा करते हैं, पालन करते हैं। केला के वृक्ष से घाट को सजाते हैं, आप देख सकते हैं। और जो इस समय में बहुत सारे परिवार में मान्यता होती है कि गन्ना को छठ को चढ़ाने के बाद, छठ मैया को अर्पित करने के बाद ही गन्ना का उपयोग किया जाए। तो गन्ना को भी आप नदी किनारे खड़ा हुआ देख सकते हैं और केला के वृक्ष से भी घाट को सजाया गया, वो भी दृश्य आप देख सकते हैं। और इन सब के बीच में प्रतीक्षा करते लोग भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करने के लिए। और जो व्रती लोग हैं, उनके जो अटेंडेंट हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव आप देख सकते हैं कि पर्व का अनुष्ठान अब पूरा होने को है। साथ ही व्रती सबको देख सकते हैं प्रतीक्षारत पानी में खड़ा होकर के। इतना ठंडा में भी इस बार तो कुछ कम ठंडा है, जबकि इससे पिछले बार कुछ ज़्यादा ही ठंडा था, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं। लोग जो अनुष्ठान करने वाले हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त लोग हैं, वो उनको साधना से मतलब है। वो पानी में बहुत देर तक खड़ा होकर के भगवान सूर्य के उदित होने का इंतज़ार करते हैं। अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं वो सुबह जो उषाकालीन जो अर्घ्य दिया जाता है उसका दृश्य है। तो भगवान भास्कर के उदित होने की लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपने आप को इस साधना के लिए लोग बहुत तैयारी करते हैं। और कुछ व्यक्ति तो ऐसा भी कबूला करते हैं, ऐसी भी मन्नत मांगते हैं कि वो मतलब भीख मांग करके छठ करेंगे। तो उसमें भी आप देख सकते हैं, जब आप बिहार के किसी रेलवे स्टेशन सब से गुजरेंगे तो देखेंगे कि कुछ व्यक्ति सब ये हाथ में बांस का बर्तन लेकर के कुछ मांगते हुए 2 रुपया 4 रुपया, और कुछ आदमी तो सही में इस पर्व को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। तो बहुत ही महत्व का ये पर्व है। और जैसा कि जनश्रुति के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान भास्कर के जो अनेक नाम है, उसमें एक नाम आदित्य भी है। तो आदित्य नाम इनका अदिति के पुत्र होने के कारण हुआ। ऐसा समझा जा सकता है कि अदिति के द्वारा तपस्या करने के पश्चात भगवान भास्कर उनके यहाँ अवतीर्ण हुए, और अवतीर्ण होने के बाद उन्होंने देवताओं को राजपाट वापस दिलवाया। तो भगवान सूर्य को प्रणाम करते समय कई व्यक्ति गायत्री मंत्र के माध्यम से भी इस महान मंत्र का मानसिक उच्चारण और जप करते हैं। और इस समय में की गई ऐसी मान्यता है कि साधना बहुत फलवती होती है। तो वहीं कुछ आप देखेंगे कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कभी कभी 3 किलोमीटर की दूरी तक भी लोग दंड बैठकी करते हुए आते हैं। आप देखेंगे कि वो सीधे नहीं कदम बढ़ा करके घाट तक आते हैं। तो अलग अलग तरह के साधना का संकल्प का विधान है। लोग मनौती मांगते हैं, मनोकामना के लिए संकल्प लेते हैं, और फिर छठ का आयोजन होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक परिवार जो यहाँ पर आते हैं सम्मिलित होने के लिए, तो उनके यहाँ व्रती लोग ही होते हैं, या मतलब जो ये परंपरागत जो नहाए खाए, खरना और व्रत का संकल्प ऐसा होता है। ऐसी भी परंपरा है कि अगर आपके परिवार में व्रती नहीं हैं तो जो दूसरे व्रती हैं उनके सहयोग से भी जो प्रसाद
नैवेद्य ये सब होता है उनको भगवान को अर्पित किया जाता है। और जो छठ का जो परंपरा है उसका निर्वहन किया जाता है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हर एक परिवार के यहाँ छठ होता है। किसी किसी परिवार के यहाँ या तो मनभंग हो गया हो या उनके मन में ऐसा भाव आ जाता है जो उनको ये पर्व सूट नहीं कर रहा हो, तो भी नहीं मतलब उनके यहाँ छठ होता है। या कुछ परिवार में ऐसा भी होता है जो इतना कठोर साधना और व्रत के लिए लोग तैयार नहीं हो पाते हैं, उनको नहीं लगता है कि उतना कठोर व्रत कर पाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि अपरिहार्य है कि आपको ये पर्व करना ही करना है। हर एक हिंदू फेस्टिवल के साथ ये जुड़ा हुआ है कि कोई बाध्यता नहीं, कोई जोर नहीं, कोई मतलब फरमान ऐसा जारी नहीं होता है आपको करना ही करना हो। तो हम कह सकते हैं कि ये जन्म पर्व है, लोगों की भागीदारी है। लोकगीत के माध्यम से भी भगवान भास्कर की आराधना होती है। आप देख सकते हैं कि जितने सारे लोकगीत हैं उनमें कैसे भगवान भास्कर की आराधना की जाती है। तो एक तो ये है कि अदिति के पुत्र होने के कारण भगवान को आदित्य कहा जाता है। भगवान सूर्य को प्रणाम करके भगवान सूर्य के मंत्र का अलग अलग मंत्र का जाप करके, कोई बीज मंत्र से तो कोई गायत्री मंत्र से, तो इनका साधना करते हैं। और इस साधना के साथ भगवान भास्कर की जो साधना है उसमें एक भाव ये भी है कि नदी के किनारे ये साधना बहुत फलवती होती है। और इतना बहुत श्रद्धा नदी के प्रति जिस समाज के लोग इतने श्रद्धावान हों, वहाँ पर नदी को इतना प्रदूषित कर दिया जाना समझ में नहीं आता है। लगता है कि कुछ खास व्यक्ति ही जो जिनको नदी पर श्रद्धा नहीं हो, उन्होंने जानबूझ करके कुछ ऐसी योजना बनाई है कि नदी प्रदूषित हो। हालांकि आप इस इलाके सब में देख सकते हैं कि नदी उतनी प्रदूषित भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग इलाके के छठ का अलग अलग महत्व है, अलग अलग ढंग से, अलग अलग जनश्रुति के हिसाब से। मुंगेर घाट में जहाँ जो मिथिला के लोगों के हिसाब से सबसे पहले जगत जननी जानकी जी के द्वारा छठ मनाया गया था। वहाँ कुछ ज़्यादा ही श्रद्धा भाव से लोग इसे मनाते हैं। लोगों में बहुत उत्साह होता है इस पर्व को लेकर के। और इस छठ के माध्यम से एक ये भी मैसेज है, एक ये भी मोरल है कि हम नदी को स्वच्छ रखें, नदी को पवित्र रखें। जहाँ पर छठ का भाव नहीं है, नदी किनारे इकट्ठा होकर के साधना करने का भाव नहीं है, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि दुनिया के कई देशों में भीषण से भीषण प्रदूषित नदी सबको साफ़ किया गया है। और हमारे यहाँ तो नदी को भगवान का दर्जा दिया गया है, देवी का दर्जा दिया गया है। गंगा नदी के बारे में गंगा विधिवत एक माने स्तोत्र ही है। ओम नमः श्री गंगा देव्ये नमः बाराहो वाच द्रमस्य दर्भरूपेण ब्रह्मणे निर्मिते पुरा एतद्दिगंगेति विख्याता श्रीनोस्तोत्रुम वसुंधरे किंतेर्दुनाम सहस्रेस्त मुख्या मुख्य सुविस्तरे जानी नामानी गंगानी तान पश्चात मनुक्रमात् वगैरह। इस हिसाब से गंगा जी की स्तुति की गई है। तो ये पर्व का मोरल है, मैसेज है कि हम नदी को भी स्वच्छ रखें, साफ रखें। और जो जीवनदायिनी नदी है जिसके किनारे मतलब सभ्यता विकसित हुई है, जिसके जल को लोग औषधि के रूप में लेते हैं, जिस ऐसी मान्यता है कि गंगा जैसे नदी में लोग स्नान करके पाप से मुक्त हो जाते हैं। कुछ कुछ भाव यहाँ कमला और जीवछ नदी के बारे में भी है। कमला नदी में भी और जीवछ नदी में भी, और या यूँ कह लीजिए गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं वहाँ भी लोग स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं। और जो
अपने श्रद्धा के कारण अन्य समय में नहीं आ पाते हैं और छठ के श्रद्धा के कारण इस अवसर पर उपस्थित होते हैं। और जो छठ के व्रती नहीं हैं उनमें से भी कुछ श्रद्धालु को आप देख सकते हैं कि छठ के अवसर पर इस नदी में स्नान करते हुए। तो हम इसमें बहुत सारी जनश्रुतियाँ हैं, कुछ एक जनश्रुतियाँ को आप तक पहुँचाया कि कैसे देवता और असुरों की लड़ाई में जब देवतागण पराजित हुए थे तो अदिति ने तेजस्वी पुत्र रत्न के प्राप्ति के लिए सूर्य मंदिर में अपनी पुत्री को प्रसन्न करने के लिए छठ महापर्व का अनुष्ठान किया था। और तब षष्ठी देवी ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का हेतु वरदान दिया था। आज भी लोग तेजस्वी पुत्र के प्राप्ति के लिए मनोकामना को लेकर के छठ पर्व मनाते हैं। हम देख सकते हैं जनश्रुति के हिसाब से कि कैसे षष्ठी देवी के आशीर्वाद से माता अदिति को वरदान के फलस्वरूप भगवान आदित्य उनके यहाँ अवतीर्ण हुए थे, उनके यहाँ पधारे थे और उनके कृपा से कैसे देवताओं को विजय श्री मिली। तो विजय जस मनोकामना पूरा होने के लिए लोग इस पर्व को करते हैं। और बहुत ही एक लोकप्रिय गीत है जो अक्सर बजते रहता है। आप देखेंगे कि दीपावली के बाद से या पहले से भी लोग जो है छठ के गीत सबको गुनगुनाने लगते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं इसका कुछ पंक्ति को गुनगुनाने का कोशिश करता हूँ। कांच ही बांस